सभी का स्वागत है और एक बार परमेश्वर का महिमा हो ये सुंदर समय के लिए। आप सब लोग समय निकाल के आए इसलिए धन्यवाद। कोशिश करते हैं हम कि हम और उत्साह के साथ समय पे आए ताकि परमेश्वर का महिमा होगा। आमीन। और एक वचन पढ़ते हैं पुराने नियम से, होशिया 2:14 और 15। इसीलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। और वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसे अपनी जवानी के दिनों में अर्थात मिस्र से चले आने के समय कहती थी। बहुत खूबसूरत सुनने में। ओके, नेक्स्ट रोमियो का 15, 12 और 13। रोमियो 15, 12 और 13। और फिर जसाया कहता है जिससे कि एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा। उस पर अन्य जातियों आशा रखेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उस पर अन्य जातियां आशा रखेगी। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आज जो संदेश होगा लास्ट संडे का दूसरा भाग, आशा और सुरक्षा का संदेश, दूसरा भाग। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर ये सुबह के समय के लिए, और हम सभी को अति अद्भुत रीति से आप संभालते हैं, ये समय देते हैं ताकि हम आपकी आराधना करें। और ये आराधना का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जब हम आपके वचन में ध्यान करते हैं, हमारे हृदय में आप कार्य कीजिए, हमारे सोच को आपके विचार के अनुसार हिलाइए। परमेश्वर धन्यवाद देते ये सुंदर समय के लिए। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। होशिया चैप्टर 2, 14 और 15 में पढ़ा। ये बहुत खूबसूरत है सुनने में, क्योंकि ये घटना हुआ था। ये जो होशिया चैप्टर ऐसा है कि परमेश्वर ने इस्राएल देश को चुना। परमेश्वर ने इस्राएल देश को चुना ताकि आप उसकी महिमा दुनिया में वो दिखा सके। लोग यहोवा जो परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर को सब लोग जान पाए, इसीलिए परमेश्वर इस्राएल को चुना। लेकिन इस्राएल वो गलत दिशा में चला गया। ये लोग अपना पति को छोड़ के दूसरे के पास जाने का जैसा हो गया है, ये किताब ऐसा कहता है। लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी है, करुणाकारी है। वो वापस उनको बुलाता है, उनको वापस वो उसके पास लाता है और अच्छे बातें करता है, क्योंकि परमेश्वर का कल्पना वो लोगों के लिए अच्छा है। समझ में आ रहा है? इसीलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा। मोहित करके, मैं उसको मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को, जहां पर आशा नहीं है, जहां पर फल दिखाई नहीं देता है,
जहां पर हरा भरा नहीं रहता है, वही जगह को मैं क्या कर दूंगा, आशा का द्वार कर दूंगा। और वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसे अपनी जवानी के दिनों में अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। मैं उसको आशा का द्वार दिखा दूंगा, मैं उसको आशा दूंगा, ताकि वो जवानी के समय जैसे मेरे बारे में बातें करती थी ऐसे बोलेगी। इसका मतलब ये है कि इस्राएल देश से गुलामी में वो लोग थे, वहां से छोड़कर जब आ रहे थे, वो लोग उद्धार प्राप्त करते हुए जब आ रहे थे प्रॉमिस लैंड को, वो लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आ रहे थे, परमेश्वर का स्तुति करते हुए आ रहे थे। वैसे वो लोग भी मेरे बारे में कहेंगे, क्योंकि वो लोग गुलामी से उद्धार प्राप्त किया, उनके जीवन में एक आशा का द्वार मिल गया। वो लोग आनंद का बात कहेंगे। हम पूछते हैं ना, भाई तुम शादी होने से पहले कितना साल तक आप एक दूसरे को जानते हैं, है ना? इसका मतलब क्या है, उस टाइम आप एक दूसरे को जानने लगते हो। शादी हो जाता है, शादी का 1 साल 2 साल 3 साल में और घनिष्ठता हमारा बढ़ता है। उस समय हमारे बातें कैसे होता है अपना हस्बैंड के बारे में या अपने वाइफ के बारे में, बात में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, ये होता है कहीं कहीं जगह पे, लेकिन ऐसा ना हो। यहां पर वैसे हुआ था। इस्राएल जिसको परमेश्वर चुना है, वो लोग गलत रास्ते पे चले गए। ये ऐसे है जैसे कि अपना पति को छोड़ के दूसरे पास चले गए। लेकिन परमेश्वर का कल्पना अपने लोगों के लिए अच्छा है। मैं तुम्हारे लिए आशा रखा हूं, मैं तुम्हारे लिए अच्छा भविष्य रखा हूं, मेरा कल्पना तुम्हारे लिए अच्छा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर देखिए रोमियो का 15, 12, 13 में, और फिर जशाया भविष्यद्वक्ता कहता था, ये बारे में कहा था, जैसे कि एक जड़ प्रकट होगी। जैसे कौन है? दाऊद का पिता। दाऊद का पिता, दाऊद को जब कोट किया जाता है पुराने नियम से, तो जेसी का बेटा बोल के कोट किया जाता है बहुत सारी जगह में, सन ऑफ जेसी बोल के। तो जेसी का जो पुत्र है दाऊद एक बहुत अद्भुत व्यक्ति था, परमेश्वर का हृदय को जानने वाला व्यक्ति था। और परमेश्वर वादा किया था उनके लाइन से, उनके वंश से, उनके गोत्रों से यीशु मसीह जन्मा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वचन यही है, जिससे कि एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेगी। हम सब लोग अन्य जाति है, हम यहूदी नहीं है, लेकिन परमेश्वर यहूदी लोगों को चुना और वो जेसी के वंश से, एक गोत्र से एक को उठाया, वो है यीशु मसीह। परमेश्वर उनके गोत्र से आया और परमेश्वर का वचन कहता है उस पर अन्य जातियों आशा रखेगी। जब दुनिया निराश में रहता है, परिवार निराश में रहता है, या व्यक्तिगत जीवन में निराश रहते हैं, उसी समय आशा का झलक आने से कितना सुंदर होता है। और वैसे हुआ था, यीशु मसीह प्रकट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। यही है क्रिसमस। आशा दिखाया, आशा का द्वार वो दिखाया हमको। परमेश्वर जो आशा का दाता है, आशा आपको कहां से मिलता है? परमेश्वर की ओर से मिलता है। कोई धन में नहीं, कोई ताकत में नहीं, कोई प्रॉपर्टी में नहीं, लेकिन आशा जो है परमेश्वर से मिलता है। आशा का स्रोत परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के पास आकर बाट जोते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है आशा रखते हैं, अद्भुत आशीष मिलता है। आगे हम सुनेंगे। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। आशा में जब आप बढ़ते हैं, जब आशा में बढ़ते जाते हो, आपका आशा भरोसा परमेश्वर के ऊपर बढ़ता है, तो आपका आनंद बढ़ता है, आपका शांति बढ़ता है। यहां पर लिखा गया है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, और पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा
बढ़ती जाए। प्रेज द लॉर्ड। आशा और सुरक्षा मैसेज। पवित्र आत्मा जो है हमारा सुरक्षाकारी है, वो परमेश्वर हमारे साथ वास करता है। एफिसियों में लिखा गया है, हम सब लोग पवित्र आत्मा के द्वारा मुद्रांकित हुआ है। तो पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देगा हमारे आशा को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर की ओर भरोसा करने में हमारा और बढ़ती जाए, आशा बढ़ती जाए, भरोसा बढ़ते जाए, क्योंकि परमेश्वर हमारा आशा का पिता है। परमेश्वर जो आशा का दाता है, हमको आशा देता है। आमीन। और सुरक्षा पवित्र आत्मा करता है। कितना सुंदर बात है। तो हम परमेश्वर में आशा भरोसा करें। हम सब लोग बिना आशा में जी रहे थे। सुनो, बहुत सारे जवानों जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, प्रिपेयर होते हैं एग्जाम। आज एक फेल हो गए, क्या आशा छोड़ देते हैं? नहीं, फिर दूसरा ट्राई करते हैं, तीसरा ट्राई करते हैं। लेकिन जो लोग आशा छोड़ देते हैं वो अच्छा नहीं है उनके जीवन में। बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, बिजनेसमैन जब आशा छोड़ देता है वो अच्छा नहीं है। जब उसके पास आशा रहता है, उम्मीद रहता है, वो पूरा एक्साइटमेंट होकर और कोशिश करता है। लेकिन आशा करने में जब दुर्बल हो जाता है तो वो धीमा हो जाता है, वो स्लो हो जाता है। इसीलिए आशा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमको जागरूक करता है। हमारा आशा जब मजबूत है तो हम जागरूक होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, जॉयफुल होते हैं, शांतिपूर्ण व्यक्ति बनते हैं। ये बहुत सुंदर है। और आशा का स्रोत कौन है? परमेश्वर है, यीशु मसीह। सारे दुनिया उसकी ओर आशा रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है यशायाह का 40:31 में, Those who wait upon the Lord, those who hope in the Lord in another way। जितने लोग परमेश्वर की ओर इंतजार करेंगे, जितने लोग परमेश्वर की ओर भरोसा करेंगे, आशा रखेंगे, वो लोग ईगल के समान उड़ेंगे। ईगल, और कहा वो बहुत ऊपर से उड़ता है, उसका सामर्थ्य अलग है। उसके साथ कल्पना किया गया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक अच्छा विश्वासी वो कैसे होगा? ईगल की तरह वो उड़ेगा। उसका आशा है, उसके पास शांति है, उसके पास आनंद है। परमेश्वर की ओर उसका भरोसा बहुत सुंदर है। वो उम्मीद छोड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, वो डिस्परेट नहीं है, निराशा नहीं है। हाँ, उसके जीवन में वो बिना आशा में रहने का व्यक्ति जैसा नहीं है। उसके पास एक्साइटमेंट है, आनंद है, क्योंकि वो उसका आशा कहां पर टिका हुआ है? परमेश्वर में। उधर लिखा गया है, जितने लोग उसका बाट को जोतते हैं वो लोग उकाव की तरह वो उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं, वो लोग चलेंगे लेकिन थकेंगे नहीं। हम दौड़ते हैं, थक जाते हैं नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है जब वो लोग दौड़ते रहेंगे भी, उनका जो स्ट्रेंथ, उनका जो बल रिन्यू होते जाएगा। जब वो चलते जाएंगे वो लोग थकेंगे नहीं। परमेश्वर हमको ताकत देता है, सामर्थ्य देता है जब हमारा आशा उसकी ओर अच्छा होता है, बढ़ता जाता है। आमीन। और एक बात बहुत सुंदर है, हम जब परमेश्वर की ओर आशा रखते हैं बहुत बड़ा आशीष मिलता है। पहला यूहन्ना 3:1-3। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। अभी हम परमेश्वर का संतान कहला गए। जितने लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण किया है, यूहन्ना का 1:12 के अनुसार वो लोग संतान होने का अधिकार मिला है। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अभी तक प्रकट नहीं हुआ है हम क्या होंगे। हम परमेश्वर के महिमा में प्रकट होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे,
क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। परमेश्वर जो महिमा में भरा हुआ परमेश्वर, वो परमेश्वर के साथ हम प्रकट होंगे। कलोसियों का 3:2-3-4 में लिखा गया है, हमारा जीवन यीशु मसीह में छुपा हुआ है। जब यीशु मसीह प्रकट होगा, हम लोग भी यीशु मसीह के साथ प्रकट होंगे। 3 में देखिए, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, और जो कोई उस पर आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पवित्र कैसे रख सकते हैं अपने आप को? हमारा आशा जब परमेश्वर की ओर रखते हैं, हमारा जीवन उसमें छुपा हुआ है, ये सब जानते हैं कि हम लोग परमेश्वर का सच्ची संतान बना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की ओर जो आशा रखता है, उसका स्ट्रेंथ, उसका बल रिन्यू होता है, बार बार वो सामर्थ्यवान व्यक्ति बनता है, उसमें आनंद भरा होता है, उसमें शांतिपूर्ण होता है, और वो पवित्र बनता है। उसका हृदय पवित्र होता है, उसका सोच पवित्र होता है, क्योंकि उसका आशा परमेश्वर में, यीशु मसीह में टिका हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो चलो हम सब लोग परमेश्वर में हमारा आशा रखते हुए जिंदगी जिए, और हमारा सुरक्षाकारी पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ है। यीशु मसीह धरती पे प्रवेश किया, उसका नाम है क्या? इमानुएल, मैं तुम्हारा साथ साथ रहने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर हमारा साथ रहेगा। एफिसियों का 2 में देखिए तो बहुत सुंदर है। एफिसियों का 2:12 और 13, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागे न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। तुम लोग परमेश्वर के पास आशा नहीं रखा था, तुम वो आशा से दूर थे, और परमेश्वर की महिमा से तुम दूर थी, ऐसा लिखा गया है। उसके बाद 13 में, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। अभी तुम परमेश्वर के साथ जुड़ गए हो। यीशु मसीह क्रूस पे हमारे लिए मारा गया, हमारे सारे पापों को धो लिया, हमारे पापों का दंड को आपने पर ले लिया। उसके पवित्र लहू के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ। हम दूर थे, जो आशा परमेश्वर की ओर रखना चाहिए था वो आशाहीन थे। हम परमेश्वर की ओर से दूर से, लेकिन अभी परमेश्वर के पास हम आ गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो आशा हमारे बढ़ते जाए, और वो कैसे बढ़ेगा? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा में भरोसा करें, यीशु मसीह में हम भरोसा करें। वहां पर लिखा गया है होशिया में क्या, कि मैं तुमको आशा का द्वार दिखाऊंगा, तब जवानी के समय जैसे तू मेरे बारे में बोलता था ऐसे तू बोलेगा। इसका मतलब यह है कि जब हम नए यीशु मसीह को जानते हैं, पापों का क्षमा का एश्योरेंस प्राप्त करते हैं, हाँ स्वर्ग का मार्ग हमको मिल गया है, कॉन्फिडेंट होते हैं, उस समय परमेश्वर का स्तुति करते हुए परमेश्वर के आंगनों में हम आते हैं। ऐसे हम बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चलो हम परमेश्वर के पास आनंद मनाते हुए आए। जवानी के समय जैसे तू मेरे बारे में बोल रहा था ऐसे तू बोलेगा, तो परमेश्वर जो आशा का दाता है उसमें आपको बने रखे। पवित्र आत्मा आपको बहुत ऐसे सामर्थ्य दे ताकि आप आशा में बढ़ते जाए। एक दिन आप दूर थे, अभी आप उसके पास आया है। लास्ट टाइम में बताया था कुछ बातें, हमारे पास आशा है परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में। परमेश्वर हमको सुरक्षा करेगा, हमारे कदम को गिरने में बचाएगा। हमारे पास परमेश्वर का उपस्थिति की आशा है, परमेश्वर उसका उपस्थिति हमारे साथ साथ रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपना उपस्थिति हमारे साथ साथ रखता है। परमेश्वर अनंत जीवन का आशा दिया है। परमेश्वर वापस आएगा, यीशु मसीह वापस आएगा, वो हमारा आशा है। हमारा जीवन उसके पास छुपा हुआ है।
हम वो परमेश्वर के संत के साथ राज करेंगे, ये हमारा आशा है। और वो आशा जब हम रखते हैं, आनंद में भर जाते हैं, शांति में भर जाते हैं, हम सामर्थ्यवान व्यक्ति बनते हैं, हमारा बल रिन्यू होता है और हम पवित्र ठहरते हैं दिन प्रतिदिन। हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा सोच विचार पवित्र होता है, परमेश्वर उसमें आनंद मनाता है। परमेश्वर हम सभी को बहुताई से ये छोटे संदेश के द्वारा आशीष करें। आमीन। आइए हम अपने आप को समर्पित करें, आंख बंद करें, परमेश्वर की ओर हमारा उम्मीद लगाएं। वो हमारा आशा की स्रोत है, वो हमारे सुरक्षा की स्रोत है। उसके पास जितने लोग आते हैं वो कभी निराश नहीं होते हैं, वो कभी भी निराश नहीं होंगे। यीशु मसीह के पास जो आते हैं वो सुरक्षाकारी परमेश्वर है, वो उद्धार करता है। यहाँ पर कोई भी भाई बहन आप कभी भी उसकी और उम्मीद नहीं लगाई, तो ये समय है आप उम्मीद लगा सकते हैं, उसकी ओर भरोसा कर सकते हैं। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है जो पापों का दंड को अपने पर लेने के लिए धरती पे ये क्रिसमस सीजन में प्रवेश किया। और वो कब्रिस्तान में लेटा नहीं रहा, वो मृत्यु का ताकत को खत्म किया और तीसरा दिन जिंदा हुआ, ताकि हमारे पास वो पुनरुत्थान का एक आशा रहे। हमारा प्राण सुरक्षा रहता है यीशु मसीह में जब हम उसकी ओर उम्मीद लगाते हैं। आप उसको उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण कर सकते हैं, इस समय उसकी ओर आशा लगा सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जेसी के परिवार से एक जड़ वो उठेगा और उसके पर सारे दुनिया आशा टिका के रखेगा। तो ये परमेश्वर का वचन है, हम सब लोग उसकी ओर उम्मीद लगाए। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आप आशा की किरण को हमारे जीवन में लाया। महिमा करते हैं आपको परमेश्वर, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में और हमारे समाज में ये जो आशा की किरण लाया है, इसीलिए हम आपके पास धन्यवाद देते हुए आते हैं। महिमा हो आपकी परमेश्वर, हमारे सारे जीवन में कार्य कीजिए पवित्र आत्मा। ये आशा में बढ़ते जाए, हम आपकी सुरक्षा जो है, आपकी ओर हमारा जो भरोसा है, हाँ परमेश्वर, जो कॉन्फिडेंस है, जो एश्योरेंस है, ये अद्भुत है यीशु मसीह। ये आशा रखते हुए, आपकी ओर उम्मीद टिकाते हुए और उसकी आधार पर हमको जीवन बिताने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर। ये कलीसिया, ये सारे भाई बहन, हम सारे लोग परमेश्वर आनंद मनाते हुए जिए एक पवित्र जीवन जिए परमेश्वर। धन्यवाद देते, सारे आदर महिमा आपको देते हैं। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।